दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो आरएसएसबी के द्वारा जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसके अंदर आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कौन कौन सी भर्ती को शामिल किया गया है। तो इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर पटवारी कनिष्ठ, और यहाँ पर महिला पर्यवेक्षण और उप जेलर, छात्रावास पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो कनिष्ठ और भी कई सारी वेरियस पोस्ट है जिसके अंदर इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर आप ये सीईटी का एग्जाम फॉर्म नहीं देते हैं तो आप इन परीक्षा से बाहर हो जाएंगे सीधे। अगर आपको इनके अंदर फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले सीईटी क्वालिफाई करना होगा ग्रेजुएशन लेवल, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको इसके अंदर आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, किस तरीके से आपको एसएसओ आईडी बनानी है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसएसओ आईडी भी बनाना होगा। अब इसकी बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है और ये ग्रेजुएशन लेवल के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट 2 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है जो कि आपका 1 से लेकर 3 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने इससे पहले कभी ओटीआर नहीं कर रखा है तो आपके यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जनरल ओबीसी जो क्रीमिलियर से आते हैं 600 रुपये, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी राजस्थान कैंडिडेट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर कोई अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो उसे जनरल में काउंट किया जाएगा और 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है इसमें सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन पास किया हो। और एज लिमिट इसके अंदर आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 एज रखी गई है और आपकी एज 1 जनवरी 2027 तक कैलकुलेट करी जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और आपको एसएसओ आईडी सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सेकंड नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इस तरह की वेबसाइट दिख जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आपको ऊपर एसएसओ यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। अगर आप इसके अंदर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आप एसएसओ आईडी है आप यहाँ पे 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जनाधार और गूगल के थ्रू, अगर आप राजस्थान की निवासी है तो आपके पास जनाधार होगा, तो उस पर क्लिक करके जब आप अपना जनाधार नंबर डालेंगे तो उसमें जितनी फैमिली होगी वो फैमिली का ऑप्शन आ जाएगा चेक करने का। तो उसमें क्या है, आपको पूरी जानकारी नहीं देनी पड़ती, आपकी सारी जानकारी जनाधार से फैच कर ली जाएगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स हैं या फिर राजस्थान के भी हैं तो भी आप यहाँ पे गूगल अकाउंट के थ्रू अपना एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम गूगल वाले पे क्लिक करके अपना एसएसओ आईडी बनाते हैं, काफ़ी इजी रहता है। जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पर एक कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर यूज़र नेम आपको यूनिक लेना है, क्योंकि आप अपने नाम का लेंगे तो वो हो सकता है वो टेकन हो, आपको ना मिले वो रेड मार्क से आ जाएगा, जो भी अवेलेबल होगा वो ग्रीन मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर यहाँ पे लोअर केस, अपर केस और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल यूज़ करना है, स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना है। और जो पासवर्ड की लेंथ है 8 कैरेक्टर से लेकर 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे एसएसओ आईडी या आपका जो यूज़र नेम है, जो ईमेल आईडी होता है वही आपका यूज़र नेम बन गया है। इज स्टोन रेकमेंड टू चेंज द पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन। जो आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना होगा, तो ओके पे क्लिक करते हैं हम। अब हमने जो भी यूज़र नेम और अपना पासवर्ड जो क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देना है। और आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मैसेज में भी सेंड कर दिया जाएगा, ईमेल पे और आपके टेक्स्ट मैसेज मोबाइल नंबर पे। अभी इसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आप अपने यहाँ पे पासवर्ड को सेव भी करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपका जो भी नाम है। और इसके बाद जो आपका नाम डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपनी जेंडर को बता देना है, मेल फीमेल जो भी आपकी यहाँ पर।
और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा से लिखना है और यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद जीमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। इसके बाद नीचे आपको पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका जो भी एड्रेस है और यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और इसके बाद यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास जन आधार है तो आप जन आधार दे सकते हैं या फिर से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर कोई ओल्ड SSO ID है तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अलर्ट वाला ऐसे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा SSO ID जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें बहुत सारा काम और अपडेट्स करना बाकी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी कि फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको एक क्विक सर्च मिलेगा। इसके अंदर आपको REC रिक्रूटमेंट पोर्टल को सर्च करना है। तो आपको इस तरह का रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर OTR मैंडेटरी इस तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से बना रखा है उन्होंने KYC नहीं कर रखी है तो उन्हें यहाँ पे KYC भी करना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कृपया अपना OTR अपडेट करें या eKYC पूर्ण करें। तो इसके ऊपर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप आप जनाधार, आधार या फिर SSO से करना चाहते हैं तो सिंपल है कि यहाँ पे आप आधार को सेलेक्ट करें। और आधार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट का नाम लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे हिंदी में कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम और आपको यहाँ पे हिंदी में भी अपने फादर का नाम लिखना है। इसके बाद मदर का नाम और हिंदी में अपने मदर का नाम पूरा लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो कि आप हर वैकेंसी में जो अपना नंबर देते हैं या फिर SSO ID से जो लिंक करना चाहते हैं वही नंबर आपको यहाँ पे देना है। और ईमेल जो कि आपकी एक्टिव ईमेल ID हो, क्योंकि इस पर हर मैसेज आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ पे हम जितनी भी जानकारी फिल करेंगे जो कि हम जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स ले ली जाएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी आपको बार बार डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिनल जिससे जो भी आपकी कैटेगरी के यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट या फिर जनरल कैटेगरी से तो सिंपली जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रीजनल, यहाँ पर आप हिंदू हैं जो भी अपने रीजन को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या अनमेरिड। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे 000 फिल कर देना है। इसके बाद विजिटिव बॉडी मार्क, अगर आपकी बॉडी पे कोई कट का निशान नहीं है तो आपको नो मार्क लिख देना है। और इसके बाद आर यू स्पेशलिस्ट एबल, कि आप कोई डिसेबल है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद डोमिसाइल डिटेल्स को बताना है। तो यहाँ पर यू आर बिलोंग टू शेड्यूल एरिया राजस्थान TSP नॉन एरिया, कि आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडिया आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद स्टेट हमारा राजस्थान पहले से सिलेक्ट है। अब इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि करंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ भी रैंडम एड्रेस फिल कर देते हैं। इस तरीके से आपको 3 लाइन में अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, अपने सिटी का नाम बता देना है। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का पिन कोड भी आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर आपका यहाँ पर करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे एक यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो इस पर क्लिक करने से आपकी जो ऊपर वाली डिटेल्स है नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, तो आपको दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद डू यू बिलोंग आर्मी फोर्स सर्विस, अगर आप आर्मी फोर्स से बिलोंग करते हैं तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्टेप बन गया, हमारा पहला बेसिक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है KYC का। अब नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट KYC फॉर्म। यहाँ पे आप जनाधार या फिर आधार से आपको वेरीफाई करना होगा। आधार को वेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट का नाम, उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि आप राजस्थान के किसी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे टेक फोटो, यहाँ से आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लाइव कैप्चर ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको लाइव फोटो लेनी है और इसके बाद जब आपकी लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी तो आपको अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको एक हैंड रिटन स्पेसिस यहाँ पे आपको देना है।
तो इस पर क्लिक करके आपको ये PDF है, आपको सबसे पहले इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको जो हिंदी में जो ये भी यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, आपको यहाँ पे हिंदी में अपनी खुद की राइटिंग में, हैंड रिटन में लिखना है, और आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिखना है। और जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पे लिख देनी है। और इसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और आपका सिग्नेचर करके आपको ये अपलोड करना होगा। इसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू और सेव, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है और अपने पेमेंट की रिसिप्ट को जरूर डाउनलोड करके रखना है ताकि, और फिर आपको कुछ टाइम लगेगा अपने OTR को वेरीफाई होने में, कि आपका पेमेंट वेरीफाई होने में कुछ समय लग सकता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको OTR कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको अपना जनाधार या फिर आधार के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, और अपना पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे एजुकेशनल जितनी भी आपके पास यहाँ पे मार्कशीट है उन सबको अपलोड करना है। सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की डिटेल्स को अपलोड करना, इसके बाद फिर अपनी 12th को इस तरीके से यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे आपको 10th को करना है, हम यहाँ पे आपको 12th वाली बता रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे RBSC, आप जिस बोर्ड से भी आपने पास किया तो अपने बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप को आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि अपने आप जो 12th है वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर किसी स्ट्रीम से आपने यहाँ पे अपने पास किया है वो आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे सब सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे रेगुलर या प्राइवेट या फिर आपने डिस्टेंस से किया था वो बताना है। और ओवरऑल रिजल्ट आपका यहाँ परसेंटेज में बताया या फिर ग्रेड में वो भी बता देना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर है आपके मार्कशीट के ऊपर जो सबसे टॉप में मिलता है आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, यानी कि सीरियल नंबर भी कहते हैं। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने जिस ईयर में अपना पास किया था वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर मैक्सिमम कितने मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पर बताना है और आपने उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो भी बता देना है। तो आपकी यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, आपने कितने बार में पास किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने पास कर लिया वो बता देना है। यहाँ से अपनी मार्कशीट की PDF को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि दोबारा से उसी को अपलोड कर देना मार्कशीट को। इसके बाद सेव मैनुअली पे क्लिक करके आपका यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10th और 12th दोनों मार्कशीट अपलोड कर देनी। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर ऐड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर उसे यहाँ पे फैच पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसके अंदर, और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर से छोड़ सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोबारा से होम पेज पर आना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो इस तरीके से कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन लेवल है इसके आगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको दोबारा यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो आपने OTR कर रखा है तो OTR से कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपकी सभी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपकी जो यहाँ से बेसिक डिटेल्स है वो OTR से फैच कर ली जाएगी, जितनी भी आपने डिटेल्स दी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी ताकि आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जेंडर, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और फिर दिव्यांग श्रेणी, ये नॉट एप्लीकेबल, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से अपना रिलीजन हिंदू और आपके मैरिटल स्टेटस और इसके बाद आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आपका यहाँ से एड्रेस भी आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है
और आपने जितनी भी डिटेल्स दी है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे सही है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, जिसमें कि आपकी नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया और राजस्थान ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, और होम डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर राजस्थान जयपुर आ चुका है। अब इसके बाद पूछा गया है कि सेटल इन द इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप किसी देश से इंडिया में सेटल हुए हैं, तो यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप किस देश से आए वो आपको बताना है। अगर आप इंडिया से ही हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब विशेष यानी स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको देखना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। और क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। और फिर इसके बाद क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से ही हैं, यस और नो में बताना है। और फिर डू यू वांट टू एनी एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, अभी हमें नहीं ज़रूरत है इसकी। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आपने OTR में जितनी भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिए वो सभी आपको यहाँ से शो हो जाएगा। और यह पद शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के लिए OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन से प्राप्त की गई है। अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे कि पूर्व उत्तरदायी होगी और उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अपलोड किए गए दस्तावेज भर्ती विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुरूप पूर्ण स्वप्रमाणित हो। ये सारी डिटेल्स आपकी OTR से ले ली गई है, यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आती है तो आपको होम पेज पे जाके आपको OTR के अंदर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपडेट करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए एक और नई सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। और तो यहाँ से क्वालिफिकेशन आने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और सबसे पहले लिखा है प्लीज़ चेक बॉक्स ऑन द प्रोसीड फर्दर, तो आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और दोबारा से डिक्लेरेशन देना है, दोबारा से चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और एंड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर, हिंदी, इंग्लिश और थंब इम्प्रेशन सभी कुछ ये हमारा OTR से फेच हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल्स होने के बाद आपको सबमिट, यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले एक और चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। और फाइनल सबमिट करने के लिए आपको दोबारा से डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो भी आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल ID दोनों पर आपका ईमेल यहाँ पे दोनों पर आपका OTP भेज दिया गया है। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। करने के बाद दोबारा से आपका यहाँ पर अब आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। आपको नीचे एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने PDF को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म अभी फिलअप हुआ है कि नहीं। तो आपको माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर पर दिख जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल। आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपने अपने फॉर्म का प्रिंट आउट सेव नहीं रखा है तो आप ये व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट आउट भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।